वेलकम टू माई मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर FJ विद हेल्थ टिप्स। आज की वीडियो इंतहाई अहम है कि बहुत सारे लोग आजकल इस बीमारी में मुब्तला हैं जिसको हम एलोपेशिया यानी हेयर फॉल या बालों का गिरना कहते हैं। और बहुत सारे लोगों में बाल जो है वो गुच्छों के गुच्छे करके गिरते जाते हैं और इवन लोग गंजापन का भी शिकार हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हर उस काज पे बात करेंगे कि जो बालों के गिरने की वजह बनते हैं। बालों का जो गिरने का अमल है, इसको सबसे पहले इस चीज से रिलेट करें कि हमारे जो सर के बाल हैं ये दरख्त के वो पत्ते हैं जिसकी जड़ें हमारे जिस्म के अंदर पेनिट्रेटेड हैं। यानी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि वो कोई सर के ऊपर कोई टॉपिकल कोई चीज लगा के ऑयलिंग करके या ऐसे केमिकल यूज करके अपने बालों को बचा सकते हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि सबसे पहले आपने जो आपकी हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, जो आपकी बॉडी की हेल्थ है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बालों को बचाने के लिए। जो हमारे बाल हैं ये बेसिकली प्रोटीन से बने हैं। जो प्रोटीन है इसके अंदर वो कोलेजन है और कोलेजन का इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जो अमाइनो एसिड है, उसका नाम है लाइसिन। यानी अगर लाइसिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर तो हमारे बाल कभी भी जो गिरने का जो अमल है वो नहीं रुक सकता। आप बालों के ऊपर जो मर्जी जो चीजें ही भी इस्तेमाल कर लें, आप अपने बालों को नहीं बचा सकते। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात कर लेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और लोग गंजापन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो अभी मैंने डिस्कस की वो है लाइसिन डेफिशिएंसी। लाइसिन एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है। ये हम आगे जाके बात करेंगे कि लाइसिन को हम जिस्म के अंदर कैसे ले सकते हैं। अगर लाइसिन की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है तो आपके जो बाल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो ग्रोथ है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी और वो गिरना भी शुरू हो जाएंगे। इसमें दूसरी जो चीज है वो है जेनेटिक्स, यानी विरासत का बड़ा अहम रोल है कि जिन लोगों के वालिदैन गंजापन का शिकार होते हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो अपनी लेटर एजेस में बढ़ती उम्र के साथ साथ गंजेपन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसमें तीसरी वजह की बात करूं तो उसमें हार्मोनल चेंजेस है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जो हमारी जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल्स बनते हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जो बालों की हेल्थ के ऊपर। यानी प्रेगनेंसी हमल के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। या थायराइड जो हमारे गले के अंदर जो हदूद है, अगर इनकी तब्दीली की वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और तीसरा इसमें जो हार्मोन है वो है DHT, जो एक पावरफुल टाइप है टेस्टोस्टेरोन यानी मर्दाना हार्मोन की। अगर ये ज्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से अक्सर लोग गंजापन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो चौथी वजह है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। यानी ऐसे लोग जो बहुत लंबे अरसे से किसी जहनी परेशानी या तनाव का शिकार होते हैं तो उसके अंदर भी जो मर्दाना जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है और जो कॉर्टिसोल लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से जो बाल गिरने का अमल है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। पांचवी वजह जो है वो है पुअर न्यूट्रिशन। यानी हमारी जो खुराक है उसके अंदर लो प्रोटीन डाइट या लो लाइसिन डाइट कह लें कि लाइसिन जो भी मैंने बताया कि अमाइनो एसिड है वो हमारी खुराक के अंदर मौजूद ही नहीं है। इसमें छठी जो वजह है वो है एजिंग। अक्सर लोगों में बढ़ती उम्र के साथ जो बालों का गिरने का अमल है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। छठी इसमें जो काज है वो आयरन डेफिशिएंसी यानी खून की कमी की वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। सातवीं इसमें जो वजह है वो है गट इन्फ्लेमेशन, यानी बड़ी आंत की किसी बीमारी की वजह से सोजिश। जब वो बीमारी शुरू हो जाती है या आंत सोजिश का शिकार हो जाती है तो उसमें जो हमारी प्रोटीन है, जो हमारा लाइसिन है, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेयर हमारी थिकनिंग के लिए, हमारे बालों की स्ट्रेंथ के लिए, तो वो एब्जॉर्ब होना कम होना शुरू हो जाता है। वो जस्ट जिस्म के अंदर नहीं होता और लाइसिन की डेफिशिएंसी होती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो नौवीं वजह है वो है गट फ्लोरा डिस्टर्बेंस। यानी कुदरत ने हमारे जो आंत के अंदर जितने भी बैक्टीरिया रखे हैं हमारे निजाम को बेहतर करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए, अगर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो भी लाइसिन की जो एब्जॉर्बेंस है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और लाइसिन जो हमारे जिस्म में कम बनेगा तो जो हमारा हेयर फॉल है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। 10वीं वजह जो इसमें है वो है इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल। कॉर्टिसोल जो है हार्मोन, ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। यानी ऐसे लोग जैसे कि अभी मैंने बात की कि बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर है तो उसके अंदर जो कॉर्टिसोल का लेवल है बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसमें 11वीं जो वजह है वो है इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। यानी अगर किसी शख्स में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है तो उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी जिसको हम कहते हैं कि जो आर्टरीज हैं, जो स्कैल्प की आर्टरीज हैं, जो हमारे हेड की आर्टरीज हैं, जो हमारे खून का बहाव है वो सर की तरफ कम होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो 12वीं वजह है वो है कैंसर मेडिफिकेशन। यानी ऐसे लोग जो कैंसर की अद्वियात लेते हैं तो उसके अंदर भी एलोपेशिया यानी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने हर एक उस कॉज को हमने फाइंड आउट किया, हर उस कॉज को हमने डिस्कस किया कि जो बालों का गिरने का सबब बनती है। अगली वीडियो में हमने जाके इंतहाई डिटेल से हमने बात करनी है कि हमने इस जो बालों का गिरने का जो अमल है इसको हम कम कैसे कर सकते हैं या अपने जो बाल है उसको हम स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं।